हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सीखोगे क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रेजोनेंस, हमने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है और ये रेजोनेंस में एक एडिशनल टॉपिक आप कह सकते हो क्रॉस कॉन्जुगेशन का है। तो व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्जुगेशन? इन अ क्रॉस कॉन्जुगेटेड कंपाउंड 3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट and out of which only 2 groups are conjugated with each other, although each is conjugated with a third, right? जैसे मान लो कि मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो आप इंडिविजुअली देखोगे कि जो दोनों ग्रुप मैंने लिए हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ 1 and 3, बोथ पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड विद सेकेंड ग्रुप, यानी कि सेकेंड को कह सकते हैं कि 1 से भी कॉन्जुगेटेड है और 3 से भी कॉन्जुगेटेड है, लेकिन 1 और 3 आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है बेंजोफिनॉन, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड है और CO ग्रुप है, ये आपस में क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। कैसे? तो जैसे आप देखोगे CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरह से हो जाएगी, लेकिन जो 2 बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स हैं वो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, राइट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरे रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन दिखा सकते थे CO ग्रुप का। तो इस वाले केस में भी हम लोग यहाँ पे -m इफेक्ट के थ्रू कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, राइट। सेकंड केस यहाँ पे हमने लिया है, एग्जैक्टली जो भी मैंने केस आपको दिया था वही है कि यहाँ पे अगर रेजोनेंस आप दिखाओगे तो ये ग्रुप इस पर आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट और जो थर्ड है ये आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन कह देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फेनोमेनन इज दैट क्रॉस कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड C यूनिट हैज़ स्लाइटली लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन द नॉन क्रॉस कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। फिर से समझो कि मान लो कि मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करी, ठीक है, और इसमें से आप CC बॉन्ड की लेंथ निकाल लो, तो आप एज्यूम कर लो कि इस CC बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ हमारा x है एंगस्ट्रॉम में, राइट। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होता, क्रॉस कॉन्जुगेटेड होता किसी थर्ड स्ट्रक्चर से, तो उस केस में इसकी बॉन्ड लेंथ आपको दिखती कि बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस दैट शुड बी BL इज इक्वल टू x प्लस 0.01 एंगस्ट्रॉम, यानी कि स्लाइटली आप देख रहे हो कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। तो जैसे कि आपको पता है कि जितना अधिक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, और जितना अधिक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वैसे ही बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड की लेंथ कम होगी, और अगर क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर लें तो कॉन्जुगेशन में, नॉन कॉन्जुगेशन में और क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज़्यादा स्टेबल हमें कौन सा दिखेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर सिस्टम लिए हुए हैं कुछ इस तरह से। एक तो ये सिस्टम लिया है जो कि कॉन्जुगेटेड है, और दूसरा मैंने ये सिस्टम लिया है जो कि क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, और तीसरा मैंने लिया है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, जो कि आपका ये फर्स्ट वाला है, राइट। जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, क्रॉस कॉन्जुगेटेड से, और क्रॉस कॉन्जुगेटेड की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी नॉन कॉन्जुगेटेड से, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल दैन क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल दैन नॉन कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो आई होप ये एडिशनल टॉपिक जो था हमारा रेजोनेंस का, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये आपके समझ में आ गया होगा। इस क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप एंजॉइंग लाइफ, कीप एंजॉइंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।